क्वेश्चन आपको वही कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही सुपर डुपर चल रही होगी। आज का आपका फुल मॉक टेस्ट चलेगा। जो भी इस मॉक टेस्ट को निकालेगा, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में उसका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। तो वंश क्रम संबंध नियम किससे है यह बताना है आपका। प्रयासों का नियम, बी है आपका सीखने का नियम, सी है आपका समानता का नियम, डी है आपका स्वास्थ्य का नियम। तो जो वंश क्रम संबंधी नियम है वो किससे संबंधित है? समानता का नियम से संबंधित है। किसका है? समानता का नियम से संबंधित है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो क्योंकि आपका ही चैनल है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग है। किसके अनुसार पूछा गया है कि ब्रजेजना के अनुसार उत्तेजना का भाग क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, 1 सप्ताह में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है आपका सामाजिक विकास का, बी है आपका शारीरिक विकास का, सी है आपका संवेगात्मक विकास का और डी है आपका मानसिक विकास का। तो जो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का भाव है वो है संवेगात्मक विकास का। किससे है? संवेगात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कल किस किस का एग्जाम है आप ये हमें जरूर बताइएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और किस किस डेट को आपके एग्जाम रहेंगे ये भी बताना। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो किस मतलब कि किस आयु में होता है, यहाँ खालिस्तान की जगह आपको बताना है किस आयु में। तो ये है आपका 7 वर्ष, बी है आपका 11 वर्ष, सी है आपका 9 वर्ष और डी है आपका 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाइयों बहनों? जल्दी से कमेंट में बताओ। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष। याद रखना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन देखेंगे कि वह कौन सी अवस्था है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है आपका किशोर अवस्था और आपका डी नंबर का है प्रौढ़ अवस्था। एबीसीडी में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर बी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि भाई आपके एग्जाम में आएंगे। बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखना है? तो बालक की सबसे पहली कौन सी क्रिया है जो वो बालक सीखता है, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले बालक क्या सीखता है, ए नंबर का देखेंगे हम भाव प्रदर्शन, बी है पढ़ना, सी है आपका लिखना और डी है आपका चलना। दिमाग लगाइए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बालक सबसे पहले क्या सीखता है, कौन सी क्रिया सीखता है? क्या सबसे पहले पढ़ना सीखता है, क्या सबसे पहले लिखना सीखता है, या सबसे पहले चलना सीखता है? देखिए बालक सबसे पहले अपने भाव प्रदर्शन करता है। जब वो बोलता है ही हा ऐसे कर करके बोलने लगता है, मतलब कि नहीं ये भाव प्रदर्शन करता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या है? भाव प्रदर्शन करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको धड़ाधड़ इसका आंसर लगा के आना है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सीखने की असफलताओं, क्या लिखा? सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आपको बताना है। हरलॉक का, थर्नडाइक का या फिर मार्शल का या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं का। देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। किसका कथन है ये? मार्शल का कथन है। याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने में, क्या सीखने में? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और करेक्ट आंसर बताना कि भाषा सीखने में आप किस अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप सबसे अधिक इसमें से किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वयं से अंतर क्रिया, क्या है? स्वयं से अंतर क्रिया, बी है आपका सामाजिक अंतः क्रिया, सी है आपका दृश्य सभ्य सामग्री, डी है आपका पारिवारिक माहौल। तो आप किन से सीखते हैं भाषा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? सामाजिक अंतः क्रिया से सीखते हैं हम भाषा, महत्वपूर्ण भाषा यहीं से सीखते हैं।
चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है? तो गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है आपको ये बताना है। ए है लाइटनिंग, बी है माइक्रोनियम, सी है आपका क्विकनिंग, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गर्भाशय का स्वागत का मतलब कि क्या है वो है आपका लाइटनिंग। क्या होता है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। गलघोटू रोग होता है। गलघोटू रोग, गलघोटू रोग कौन सा होता है मतलब किससे होता है? ए है बैक्टीरिया से, बी फंगल से, सी विषाणु से, डी है आपका प्रोटोजुआ से। तो इन ऑप्शनों में से जो गलघोटू रोग होता है वह किससे होता है? वह होता है हमारी प्यारी बहनों बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका ही चैनल है भाई। आप अपने चैनल को जितना आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। 11 नंबर का क्वेश्चन, तपेदिक रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तपेदिक रोग किससे होता है? ए बैक्टीरिया से, ए क्या देखेंगे यहाँ पर? ए बैक्टीरिया से, बी विषाणु से, सी फंगल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो तपेदिक रोग जो होता है वो होता है कैसे? बैक्टीरिया से होता है, याद रखना बैक्टीरिया से। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत क्या होता है मिस्टेक भी होता है हमारे प्यारे भाइयों बहनों तो आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना। आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं? तो जो पोलियो के टीके होते हैं, क्या के टीके होते हैं? पोलियो के टीके आपके कहाँ लगाए जाते हैं ये बताना है आपको। ए है मांसपेशियों में, बी है आपका त्वचा में, सी है आपका जांघ के किनारे और डी है आपका पिलाई जाती है। तो आपको पहले तो पता ही होना चाहिए पोलियो। देखिए नॉर्मल सी बात है, सभी को पता रहता है कि पोलियो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं, या फिर लगाए जाते हैं या फिर पिलाए जाते हैं। तो पोलियो भाई क्या क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। पोलियो पिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, पिलाए जाते हैं पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ओपीवी, ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है आप ये जरूर बताना कमेंट में। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। खसरा का टीका, क्या लिखा है यहाँ पर? खसरा का टीका। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन क्या है? ए नंबर का ऑप्शन है आपका मांसपेशियों में जांघ के किनारे, बी है आपका त्वचा में, सी आपका पिलाई जाती है, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? खसरा का टीका कहाँ लगाया जाता है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में लगाया जाता है। भाई चमड़ा भी लिखा रहता है मतलब चमड़े में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर त्वचा लिखा है तो त्वचा ही करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टीटी का टीका लगाया जाता है। तो टीटी का टीका कहाँ लगाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मांसपेशियों में, बी त्वचा में। अगले ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पर अगला ऑप्शन है सी है आपका जांघ के किनारे, डी है आपका पिलाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में। टीटी का टीका लगाया जाता है, मांसपेशियों में लगाया जाता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है आपको कि क्या होता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है? ए मांसपेशियों में, बी त्वचा में, सी जांघ के किनारे और डी है आपका यहाँ पर पिलाई जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नहीं है, 1 2 3 4 है। तो चौथे नंबर का करेक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? त्वचा में लगाया जाता है, दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्या नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। पोलियो के सभी टीके यदि समय पर लगे हों तो पोलियो का बूस्टर टीका कब लगाया जाता है। तो पोलियो मतलब क्या क्या बोला गया है कि पोलियो के सभी टीके लग चुके हैं, तो पोलियो का बूस्टर टीका है जो कब लगाया जाता है। ए पोलियो की तीसरी खुराक के 1 साल बाद, बी पोलियो की तीसरी खुराक के 6 माह बाद, सी बच्चों की 16 से 24 माह की आयु तक, डी है ए अथवा बी जो भी हो तो पहले। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियो की तीसरी खुराक के 1 साल बाद। अगर ये नहीं आएगा, अगर ये दूसरा वाला भी आता है तो आप इसको भी करेक्ट आंसर लगा के आ सकते हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डीटीपी पोलियो तथा खसरे का टीका यदि निर्धारित समय पर नहीं लगाया जा सका तो यह कब तक लगाए जा सकते हैं। देखिए डीटीपी पोलियो तथा खसरे का टीका यदि निर्धारित समय पर नहीं लगाया जा सका है तो यह कब तक लगाए जा सकते हैं, यह पूछा गया है इसमें। ए है आपका 12 माह की आयु तक, बी है आपका 15 माह की आयु तक, सी आपका इन दोनों में से कभी नहीं और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कब तक लगाए जा सकते हैं, ये लगाए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 12 माह की आयु तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को खसरे का टीका कब लगाया जाता है। सभी को पता है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ए है आपका माह में, बी है आपका 18 माह में, सी है आपका 6 माह में और डी है आपका 15 माह में। तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शिशु यह टीका जन्म के बाद कब तक लगाया जा सकता है। क्या होता है, बीसीजी का टीका अगर शिशु को जन्म के समय तुरंत बाद नहीं लगाया जाना चाहिए तो यह कब लग सकता है। यहाँ पर ए नंबर का है 3 माह तक, बी है 5 माह तक, सी है 7 माह तक और डी है यहाँ पर आपका 9 माह तक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 9 माह तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, 20 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि माल्टोज निम्नलिखित में से मोनोसैक्राइड द्वारा बनता है, तो किस के द्वारा बनता है माल्टोज। ए पहला नंबर का है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस गैल्टोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के द्वारा। तो ये बनता है माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के द्वारा। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। तो जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। ए 30 से 33 सेंटीमीटर, ए 30 से 33 सेंटीमीटर। बी देखेंगे यहाँ पर बी क्या रहेगा, बी है आपका 30 से 40 सेंटीमीटर, सी है आपका 40 से 45 सेंटीमीटर और डी है आपका 45 से 50 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 45 से 50 सेंटीमीटर। क्या है, 45 से 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को सन मतलब कि कब पारित किया गया था, कौन से सन में पारित किया गया था, ये बताना है। 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में या फिर 2014 में। कौन कौन बता पाता है 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाए 2013 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रावधान है। तो कितना प्रावधान है, 3000, 2000, 5000 या फिर 6000।
तो कितना प्रावधान रखा गया है आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव दिवस आंगनवाड़ी केंद्र में। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2000। वो 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना भारत सरकार केंद्र प्रतिवर्ती योजना है। केंद्र और राज्य का अंशदान का अनुपात कितना होता है? अंशदान का अनुपात कितना होता है? ए 50 से 50, 60 से 40 अनुपात में पूछा गया है, तो 40 अनुपात 60, या फिर यहाँ पर आपका डी दिया गया है 90 अनुपात 10। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 90 अनुपात 10, याद रखना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, नियंत्रण, प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से होता है। तो किसका दायित्व होता है? ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर, सहायक संचालक के ऊपर, दोनों के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की है। तो मतलब कि यह बताना है आपको कि कौन सी है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्रीय परिवर्तित योजना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केंद्र परिवर्ती योजना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक किशोर न्यायिक बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा, तो कौन सा होगा? ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी महानगर मजिस्ट्रेट, या प्राथमिक वर्ग श्रेष्ठ न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू यू फूड का निर्माण किया जाता है, तो टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है चयनित महिलाएं, स्वयं सहायक समूह, ठेकेदार द्वारा, शासकीय फर्म द्वारा, सहायक समूहों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है वो चयनित महिलाएं के स्वयं सहायक समूह के द्वारा। अगर ये आ जाना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है आपका। आयुष्मती योजना का संबंध है, तो आयुष्मती योजना का जो संबंध है वह किससे है? ए है विवाह से, बी है एजुकेशन से, सी है पुरस्कार से, डी है आपका चिकित्सा से। समझ ही गए होंगे कि आयुष्मती योजना का संबंध किससे हो सकता है, आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से होता है आयुष्मती योजना का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। दहेज लेने दहेज देने विरुद्ध दंड का प्रावधान है, तो कितने वर्ष की सजा या प्रावधान है? 3 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, 4 वर्ष की सजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे तो होती है कितनी 10 वर्ष की सजा। अगर कुछ लेन देन हो जाता है, पैसे वगैरह भर देते हैं, तो कितने वर्ष की सजा होती है यहाँ पर? 5 वर्ष की सजा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर ऑप्शनों में अगर आपके एग्जाम में 10 वर्ष आ जाए तो आप 10 वर्ष ही लगा के आना। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी है आपका 5वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा। बच्चों की संख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी भाइयों बहनों। यहाँ पर भारत शासन के IMS एक्ट का संबंध है। IMSACT एक्ट का संबंध किससे है? स्तनपान और स्थूल पोषक तत्व से, टीकाकरण और ICDS कार्यक्रम से,
डिब्बा बंद पूरक आहार और ऊपरी आहार से, HIV एड्स और स्तनपान से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, डिब्बा बंद पूरक आहार ऊपरी आहार से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध बाल श्रमिक प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? वर्ष 1990 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1986 में। तो करेक्ट आंसर और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1986 में। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी चीज से है जो संबंधित है। ए गर्भावस्था के खराब परिणाम, बी गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, सी गर्भावस्था परिणाम मतलब कि स्वास्थ्यकर परिणाम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? गर्भावस्था के खराब परिणाम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल किस किस का एग्जाम है आप हमें ये जरूर बताना, और आगे किस किस डेट में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ये भी कमेंट में बताना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किशोरों उनको उनके वयस्कावस्था के भार का 30%, उनकी वयस्कावस्था की लंबाई 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो क्या कितना की मतलब कितने वर्ष में प्राप्त होता है ये बताना है आपको। ए है आपका 10 से 19 वर्ष में, 9 से 12 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में, 10 से 15 वर्ष में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 से 19 वर्ष में। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम मौजूद समूह है। तो किन के जोखिम मौजूद समूह है? ए नवजात शिशु बच्चे, बी गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उपरोक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वस्थ बच्चे का भार, स्वस्थ बच्चे का भार उसकी आयु जन्म के समय का भार 2 गुना हो जाती है। मतलब कि कब उनका भार है जो 2 गुना हो जाता है, किस महीने में हो जाता है? ए 6 महीने में, बी 18 माह में, सी देखते हैं कितना, सी है आपका यहाँ पर 18 माह में, और डी है आपका 24 माह में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कितने माह में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 माह में उसका वजन क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो किन किन रोगों के लिए है जो जांच की जाती है? ए एड्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी डाउन सिंड्रोम, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारी प्यारी बहनों? जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसी टाइप के महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना है और लास्ट तक बने रहना है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यकता किलो कैलोरी की होती है। तो कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए 2100 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, 1690 किलो कैलोरी, डी है 1060 किलो कैलोरी। तो ABCD में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि 6 का आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1060 किलो कैलोरी। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देता है। तो मधुमेह का जोखिम कौन बढ़ा देता है? ए हाई ब्लड प्रेशर और हाथ पांव में सूजन, बी समय से पहले प्रसव, सी सीजेरियन जन्म, और डी है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रण मधुमेह क्या बढ़ा देता है, ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर का क्वेश्चन, नवी रज्जु जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भनाल, क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं, के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो संक्रमण के संकेतों में क्या शामिल है, ए आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, बी रक्त स्त्राव का होते रहना, सी पीला या सफेद मवाद निकलना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। डी है आपका क्या, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। अवांछनीय परिणामों को जोखिम में किए बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है। तो गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज कितनी होती है, देखिए हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। ए 17 से क्या है 30 वर्ष, 17 से 30 वर्ष, 20 से 35 वर्ष और 25 से 40 वर्ष, और डी है आपका 25 से 30 वर्ष। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका 20 से 35 वर्ष। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 35 वर्ष, याद रखना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। माता द्वारा क्या लिखा है, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ पूर्व प्रतिदिन प्रभाव संबंधित हो सकते हैं। तो क्या प्रभाव हैं जो संबंधित हो सकते हैं, समय पूर्व जन्म, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, शारीरिक विकृतियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बनेगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक होता है ये बताना है आपको। ये देखेंगे हम, गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन कौन बता पाता है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाता है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भस्थ शिशु का आकार वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन जो जोखिम घटाता है। तो इनमें से क्या है जो जोखिम घटाता है, ए तंत्रिका नाल दोष जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, और बी है आपका घेंगा जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, और मधुमेह, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका सामुदायिक, 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप तो कितनी होती है, ए जन्मजात मृत्यु दर, बी मातृ मृत्यु दर, सी अवशोधित जन्म दर, अवशोधित मृत्यु दर। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अवशोधित मृत्यु दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम सभी क्वेश्चन को आराम से करते जाना है और एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते जाना है। 14 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ए गोनेडाइटेफिन, अगला है आपका यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, बी नंबर का है प्रोजेस्टेरॉन, सी है आपका ओवेरियन, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन। देखिए गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, प्रोजेस्टेरॉन, याद रखना। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की कितनी आवश्यकता होती है, ए है आपका 40 से 45 mg प्रतिदिन, 28 से 30 mg प्रतिदिन, और 10 से
15 mg प्रतिदिन, डी है 50 से 55 mg प्रतिदिन। तो किशोर अवस्था में बालिकाओं की आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, यानी कि बी नंबर वाला क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। गर्भावस्था की पुष्टि होती कई की जांच की जाती है। ए मूत्र की जांच की जाती है, बी लार की जांच की जाती है, सी रक्त की जांच की जाती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कई की जांच की जाती है। ए नंबर करेक्ट आंसर है, मूत्र की जांच की जाती है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है, वह बहुत ही इंपोर्टेंट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ का। एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की पूर्व गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। ए है आपका 295 दिन, बी है आपका 288 दिन, सी है आपका 280 दिन और डी देखेंगे यहाँ पर डी है 290 दिन। तो कितनी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। 17 नंबर का आंसर आपको ही कमेंट बताना है। शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 280 दिन। कितनी होती है? 280 दिन होती है, याद रखना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म से लेकर, क्या लिखा है? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? कितनी? जन्म से, जब बच्चे का जन्म होता है तो 1 वर्ष तक की आयु कितनी कहलाती है, यानी कि कौन सी अवस्था कहलाती है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो कहलाती है, वह कौन सी कहलाती है? कहलाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी शैशवावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम खालिस्तान पर केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है? ए मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति और को व्यापक और उपयुक्त परामर्श, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। गर्भावस्था में इनमें से समस्या अनुभव होता है, मतलब कि कौन सी समस्या है जो अनुभव होती है? ए उबकाई, बी एडिमा तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, सी उल्टियां, डी दांतों में सड़न। तो किसका जो अनुभव है नहीं होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दांतों में सड़न। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? दांतों में सड़न का अनुभव है जो नहीं होता है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल जाए, तो मतलब खालिस्तान के स्थान पे आपको क्या बताना है? बोतल से दूध का आहार पिलाया जाए, दूध छुड़ाया जाए, या फिर अगला देखेंगे यहाँ पर स्तनपान कराया जाए और डिब्बे का दूध आहार पिलाया जाए। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या किया जाए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डिब्बे का दूध आहार पिलाया जाए। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म होता है, हो सकता है, क्या हो सकता है? गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। यह जन्म से अधिक भार, जन्म के समय अधिक भार, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय सामान्य भार, उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या हो सकता है? अधिक भार हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर सामान्य हो सकता है। आपको ही बताना है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर किस किस के आने वाले हैं, तो समझ जाइए। हिंट हमने आपको दे दी है सबसे ज्यादा। तो क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जन्म के समय अधिक भार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इनमें से कौन
गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित योग एसटीडी नहीं है। बताइए कौन सा है जो इनमें से गर्भावस्था के दौरान संचारित रोग एसटीडी नहीं है। ए है आपका HIV एड्स, वी सिफिलिस, सी रक्तस्राव जिसको हम क्या बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं, डी है हर्पीज एवं हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका आपको आंसर जरूर कमेंट में बताना है। 23 नंबर आपको छोड़ के जाते हैं, 23 नंबर का देखते हैं कौन कौन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बता पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि प्रति जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मतलब कितनी होती है ये बताना है आपको। 10 जीवित जन्मों, 1000 जीवित जन्मों, 10,000 जीवित जन्मों और अगला है यहाँ पर आपका 1 लाख जीवित जन्मों। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ये वाला 1000 जीवित जन्मों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। निषेचन के लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित कोशिका को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ए है अंड कोशिका, बी है आपका युग्मज युग्मज और डी आपका गर्भस्थ शिशु और डी है आपका भ्रूण। देखिए ये थोड़ी ऑप्शन यहाँ वहाँ मिस्टेक हो गए हैं, तो यहाँ पर ABCD होना चाहिए था, थोड़ी सा मिस्टेक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट ही है आपका, गलत नहीं होगा। भ्रूण, याद रखना भ्रूण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं 26 नंबर का कौन कौन बिल्कुल करेक्ट बता पाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है, तो कितनी अपेक्षित भार वृद्धि है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है, कितनी है। ए है आपका 1 पाउंड प्रति सप्ताह, बी 2 पाउंड प्रति सप्ताह, सी 1 माह में 10 पाउंड और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 पाउंड प्रति सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा कम है, क्या है, कैलोरी की मात्रा कम है, तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है, जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। ए है आपका एप्टोसिस, बी है आपका विपूर्णता जिसको हम हाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं और सी है आपका कीटोसिस और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कीटोसिस करेक्ट आंसर है, क्या है, कीटोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जन्म के समय क्या लिखा है, जन्म के समय कम भार कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कितने भार से किया जाता है, 4.5 पाउंड, 5 पाउंड, 5.5 पाउंड या फिर 7 पाउंड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 5.5 पाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था में जिंक की कमी का कारण बन सकता है, तो क्या पूछा गया है, गर्भावस्था में जिंक की कमी का कारण क्या बन सकता है। जन्म के समय कम भार, DNA एवं RNA संश्लेषण में क्षीणता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, जन्म के समय कम भार और DNA एवं RNA संश्लेषण में क्षीणता। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वाद विकास की क्षति पहुंचा सकती हैं। उसका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है, तो किस चरण में होता है। ए गर्भावस्था अवस्था में, गर्भधारण के बाद के
3 सप्ताह में, सी भ्रूणावस्था में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी भ्रूणावस्था। चलिए अब यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषेध है? तो कौन सा वैक्सीन है जो गर्भावस्था में निषेध है? ए ओपीवी, बी इन्फ्लुएंजा, सी रोबेला, डी इन टिटनेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोबेला। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है? तो बताइए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले करवा भी चुके हैं। ए बीसीजी, सी टिटनेस टॉक्साइड, डी रोटा वायरस वैक्सीन, डी मीजल्स खसरे का वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस वैक्सीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? ए 12 माह से 18 माह, बी जन्म के तुरंत बाद, सी 6 माह से 18 सप्ताह, डी 3 माह से 5 माह। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 12 माह से 18 माह, याद रखना। चलिए ट्रिपल एंटीजर वैक्सीन दिया जाता है, तो ट्रिपल एंटीजर वैक्सीन के कब दिया जाता है और किस किस बीमारी में दिया जाता है? देखो पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, वी डिप्थीरिया काली खांसी, टिटनेस, सी टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो। तो करेक्ट आंसर ट्रिपल एंटीजर वैक्सीन कब दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का पूरा नाम जल्दी जल्दी बता दीजिए। बीसीजी का पूरा नाम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा रहा क्वेश्चन है। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम गोनेडाइज्म, बी है आपका बैक्टीरिया कोलेरा गुइरिन, सी आपका बैसिलस कमेट ग्यूरिन और डी आपका बैक्टीरिया कमेट गोनेडिज्म। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बैसिलस कमेट ग्यूरिन। कभी कभी बैसिलस क्यूमेटी ग्यूरिन भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर लगा के आना है। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को मोस्ट बताना है कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? डीटीपी की, पोलियो की, हेपेटाइटिस बी की या फिर टिटनेस की? इनमें से आपको डीटीपी का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है, डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म बताना है आपको। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पोलियो की बूस्टर खुराक कहाँ से दी जाती है? मुख से दी जाती हैं। चलिए नवजात शिशु में डीटीपी लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो नवजात शिशुओं में डीटीपी लगाने का अनुशंसित स्थान कौन सा होता है? ग्लूटियल पेशी, डेल्टाई पेशी, अग्रबाहु, जांघा, पाश्चर भाग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा डेल्टाइड पेशी, ऑप्शन नंबर बी डेल्टाइड पेशी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे हम निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? ओपीवी, सी टिटनेस, डी डीटीपी और बी डीटीपी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी टिटनेस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? तो मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? किस माह में लगाया जाता है? ए 5 माह में, बी 9 माह में, सी 3 माह में, डी 4 माह में। तो कब लगाया जाता है? 9 माह में लगाया जाता है। चलिए किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो इनमें से बताना है कि किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। ए एड्स, बी डिप्थीरिया, सी टिटनेस, डी काली खांसी। कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा? करेक्ट आंसर आपको जरूर बताना है कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे।